लाजमी तौर पे कीजिएगा। आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम पढ़ने वाले हैं पाक स्टडी 302 लेक्चर नंबर 12 और मिड टर्म के जो 4 लेक्चर्स होते हैं मिड टर्म कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, 16 लेक्चर तक आप लोग का सिलेबस होगा 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 4 to 5 जो उनसे आपके लेक्चर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो एंड वाले जो लेक्चर्स होते हैं वहाँ से लाजमी तौर पर शॉर्ट एंड लॉन्ग आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल ऑफ लीडरशिप। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लीडरशिप के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे हम जिन्होंने रोल निभाया, ठीक है, लीडरशिप का। सर आगा खान थे, उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो तरीके खिलाफत चली, सर आगा खान की पहले बात कर लेते हैं जो कि थर्ड थे 1877 to 1957 तक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं द सेकंड मुस्लिम रियासत बिगिन विद आगा खान, फर्स्ट बीइंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर सैयद अहमद खान। जो दूसरे मुस्लिम रियासत थे, ठीक है, वहाँ से जो स्टार्ट हुआ वो सर आगा खान थे, ठीक है। लेकिन जो पहला ड्यूरिंग चल रहा था, पीरियड चल रहा था, सर सैयद अहमद खान का था। सर आगा खान जो थे वो इंजॉय कर रहे थे यूनिक पर्सनैलिटी को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को, ठीक है, एक ऐसी यूनिक शख्सियत को, ठीक है ना, जो हिस्ट्री की सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की तारीख की जो बरसगीर की बहुत स्पिरिचुअल लीडर, वो स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, एक रूहानी लीडर थे ऑफ इस्माइली कम्युनिटी एंड आल्सो ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन द जन्नत। जो वो इस्माइली कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के यहाँ पर तरीके जो थे वहाँ पर एक रूहानी, आप कह सकते हैं रूहानी तरीके से इस्माइली बरादरी के रहनुमा, और इसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के भी आम थे, ठीक है। और रूहानी तौर से वो क्या थे, दोनों के ही बरसगीर के यहाँ पर एक अनोखा वो लुत्फ़ भी उठा रहे थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, द मुस्लिम रियासत टुक अ न्यू शेप अंडर द लीडरशिप ऑफ द सर आगा खान। अब यहाँ पर जो मुस्लिम थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, एक नया शेप ले रहे थे जो उनका लीडर थे सर आगा खान के अंडर, ठीक है। ही वाज द इमाम ऑफ शिया मुस्लिम, वो एक इमाम थे, ठीक है, शिया मुस्लिम थे। ही हैड अ विजन आइडलिज्म क्रिएटिव द कॉन्सियसनेस विद द न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द शियालिज्म ऑफ द हज़रत इमाम। अब क्या था कि उनकी जो विजन थी, उनकी जो नज़र थी, वहाँ पर वो एक शिया मुस्लिम का ईमान भी रखते थे। यहाँ पर उसके पास जो एक विज़न थी, ठीक है, आइडियोलॉजिज्म कह सकते हैं आप, ठीक है, क्रिएटिव, यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, एक तख्लीकी था उनका, ठीक है, एक शऊर जो था वो नया था उनका। और यहाँ पे कह सकते हैं कि सर हज़रत अली यहाँ पर आप कह सकते हैं फर्स्ट थे, आगा खान जो थे थर्ड थे 48वीं सेंचुरी में, एंड हीज फॉलोअर्स आर नोन एज इस्माइल्स। उनके जो पैरोकार थे उसको इस्माइल्स के नाम से जाना जाता था, जो उनको फॉलो करते थे। हिज फुल नेम वाज सुल्तान मोहम्मद अली द आगा खान। उनका जो मुकम्मल नाम था, ठीक है, वो पूरा नाम क्या था, सुल्तान मोहम्मद था अली आगा खान, सुल्तान मोहम्मद अली था, ठीक है, आगा खान उनको कहा जाता था। तो यहाँ पर यह आपको एमसीक्यूज आ सकता है, सर आगा खान का पूरा मुकम्मल नाम क्या था। ही वॉज बॉर्न इन कराची इन 1877, वो कराची में पैदा हुए थे 1877 में। ही बिकेम इमाम एट द एज ऑफ 8 विच ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर एंड वाज नोन एज आगा खान थर्ड। वो 1877 में कराची में पैदा हुए थे और 8 साल की उम्र में ही इमाम बन गए थे। वो अपने दादा और बाप दादा कह सकते हैं विरासत में, इनहेरिटेंट जो होता है वो विरासत कहते हैं, ठीक है, उनको ये विरासत में ही मिला था जो इमाम का उनको रुतबा मिला था, ठीक है। और वो थर्ड आगा खान के नाम से जो है वो जाने जाते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं ही रिसीव मॉडर्न एजुकेशन, सेटल्ड इन द इंग्लैंड एंड लिव मोस्ट ऑफ द टाइम इन द यूरोप। उन्होंने जदीद जो थी वो तालीम हासिल की थी, एक मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने हासिल कर ली थी, और वो इंग्लैंड में रहते थे और बेशतर बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे कंट्रीज़ में वो रहते थे। ही बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द यूरोप एंड वाज स्टाइल्ड एज हिज हाईनेस एंड प्रिंस बाय क्वीन विक्टोरिया। वो यूरोप में बहुत मुतासिर हुआ, वो इसकी अजमत और इसके तौर पर जो टाइल किया गया था शहज़ादा और मलका जो थी विक्टोरिया थी वहाँ पर। ही बिकेम दिस मेड हिज इन्फ्लुएंशियल मैन इन द ब्रिटिश एरिस्टोक्रेटिक पॉलिटिकल सोसाइटी। उसने एक बाअसर शख्स बना दिया जो बरतानवी बुजुर्ग सियासी जो माशरा था, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बाअसर वहाँ पर एक शख्स बन गए। सर आगा खान अपीयर्ड on the social, religious, political, economic sense of the Indo-Pakistan, India and Pakistan subcontinent as the
charismatic person by the influencing the affairs of the 20th century। सर आगा खान जो थे वो अपेयर्ड हुए, ठीक है, एक नुमा हुए, एक नमूदार आप कह सकते हैं, अपेयर्ड होना, ठीक है, एक सोशल रिलीजियस के तौर पर, मजहबी तौर पर, ठीक है, पॉलिटिकल तौर पर, माशी नज़र से, और इकनॉमिक आप कह पॉलिटिकल आप सियासी कह सकते हैं, ठीक है, इकनॉमिक जो है वहाँ पर माशी मंजर कह सकते हैं, सेंस मंजर के तौर पर वो आए इंडिया एंड पाकिस्तान बरसगीर में, ठीक है, पाक और हिंद में यहाँ पर बरसगीर की हैसियत से, ठीक है, मुतासर करके एक दिलकश जो थे वो एक शख्सियत थे 20th सेंचुरी में यहाँ पर वो जो उनका था। बेसिकली अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इस्माइल कम्युनिटी बाय प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल एज पॉलिटिकल लीडर इन द मुस्लिम फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब क्या था कि बुनियादी तौर पर जो इस्माइली का रूहानी पेशा था वो बरादरी में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था बेहैसियत मुस्लिम लीडर के, और वो जो थे वो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट थे, वो बरसगीर की आज़ादी की तहरीक के लिए थे, ठीक है, फ्रीडम के लिए थे। He was world settled statesman and the diplomat covering three continents, Asia, Africa and Europe, from the last decade of the Queen Victoria region to the early years of the Queen Elizabeth region। अब क्या हुआ कि वो आलमी सियासतदान भी थे, ठीक है, ही वाज वर्ल्ड स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो आलमी सियासतदान भी थे और सफारतकार भी थे, वो सफारत भी देते थे, ठीक है, डिप्लोमेट यहाँ पर सफारत को भी आप कह सकते हैं। 3 बड़े आज़मों के यहाँ पर उन्होंने किया था, ठीक है, उसमें 3 बड़े आज़म जो थे वो एशिया आ गया था, उसमें अफ्रीका था, ठीक है, मलका की जो आखिरी दहाई से यूरोप इब्तदाई बरसों तक विक्टोरिया का राज जो था मलका एलिज़ाबेथ का दौर था। From the very beginning he looked for the welfare of his people। उन्होंने and established himself as the champion of the harmony among the Indian population। वो उन्होंने सबसे पहले जो था उनका वेलफेयर था, ठीक है, जो भीख मांगने वाले यहाँ पर लोग थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिगिंग जो लोग थे यहाँ पर, ठीक है, उनको जो था वो अपने लोगों के जो थे फलाह बहबूद के लिए उन्होंने क्या किया, खुद को चैम्पियन के तौर पर काम किया और हिंदुस्तानी जो आबादी थे उसमें हम आगे की, ठीक है, यानी कि जो बिगिंग किंग यहाँ पर भीख मांगने वाले लोगों को जो थे उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने देखा उनको, ठीक है, वेलफेयर जो लोगों के लिए उन्होंने किया। ही सपोर्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम बिकॉज ऑफ द हिंदू एटीट्यूड। उन्होंने अलहदा वोटर्स की हमायत की मुसलमानों के लिए हिंदू की वजह से, ठीक है, उनके रवैये की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से। ही विश्ड अ सेपरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन टू द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। उन्होंने अलहदा मुसलमानों की ख्वाहिश की कि मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीम जो है उनकी वहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी होनी चाहिए, उनकी एक यहाँ पर उनके जो मुस्लिम इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही एडवोकेटेड द मुस्लिम्स ऑफ एक्सेप्ट द बेस्ट वैल्यूज़ फ्राम द वेस्ट टू सीक द मटेरियल प्रोग्रेस थ्रू मॉडर्न साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। उन्होंने मुसलमानों को कबूल करने की वकालत की, मगरिब से बेहतरीन इक़दार की तलाश में जदीद के ज़रिए जो था यहाँ पर मटेरियल आप कह सकते हैं मादी तरक्की के लिए, ठीक है, मटेरियल तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद एट ऑन द अदर हैंड ही आस्क्ड मुस्लिम टू मेंटेन द इस्लामिक वैल्यूज़ टू गाइड देयर मॉरल एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर्स। यहाँ पर कहते हैं कि और दूसरी तरफ उन्होंने मुस्लिम से पूछा, बरकरार रखने की कोशिश की, वहाँ पर मेंटेन रखने की कोशिश की जो इस्लामिक दार थी उसको रहनुमाई के लिए, जो उनके अखलाकी और रूहानी इम्कानात थे वहाँ पर। उसने ख़ुद को एक सच्चे अकीदतमंद के तौर पर पेश किया। सर आगा खान जो थे उन्होंने खुद को एक सच्चे अकीदतमंद के तौर पर पेश किया था खुद को, ठीक है। इस्लाम का वो शिया ज़रूर थे लेकिन बराबर था कि चारों मुत्की खुलफा के लिए एहतराम करते थे। उसने गैप को उभरने के लिए पुल बनाया शिया और सुन्नों के माबीन। उन्होंने एक गैप जो था शिया और सुन्नी के दरमियान जो गैप था उनके दरमियान उन्होंने एक पुल बनाया, ठीक है, ताकि इनका जो डिफरेंस है, जो इख्तलाफात हैं, जैसे कि सबको पता है कि आप सब स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का नॉलेज होगा कि शिया सुन्नी को लाइक नहीं करते हैं, सुन्नी जो होते हैं वो शिया को लाइक नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है, इस्लाम में जो है डिफरेंस आ जाता है। तो इन चीज़ों में इस चीज़ को, इख्तलाफ को उन्होंने ख़त्म करने के लिए कि वो कहें कि भाई भाई हैं, ठीक है, ये कहते हुए कि वो भाई और मुख्तलिफ हैं,
ठीक है, और एक ही बॉडी के एक ही जिस्म के पार्ट्स हैं, ठीक है, एक ही बॉडी के हिस्से हैं। तो शिया सुन्नी इस तरह से कहा है कि मज़हब अलग है बट इस तरह से है। तो यहाँ पर मज़हब नहीं कहेंगे बट एक कह सकते हैं कि शिया जो होते हैं वो अपने तौर पे रहते हैं और सुन्नी जो हैं ठीक है अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही बिलीव्ड इन द यूनिवर्सलिटी ऑफ द इस्लाम एंड रिजेक्टेड द इंटॉलरेंट सेक्टरिज्म। वो आलम इस्लाम और आलम इस्लाम पर यकीन रखते थे, ठीक है, अदम जो बर्दाश्त थी फ़िरका वरासत को जो था वो यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहते थे। The Council Act 1892 had introduced the principles of the elective representation. In 1906 this principle was to be extended. अब क्या हुआ, जो 1892 का जो एक्ट था, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ, मुतारफ़ करवाया गया था इख्तियारी के असूल के लिए, ठीक है, नुमाइंदगी में यहाँ पर आया। उसके बाद 1906 में यह असूल जो था बढ़ाया जाना था। उसके बाद क्या हुआ, द पार्टीशन ऑफ द बंगाल हैड ब्रॉट अ ग्रेट एगिटेशन अमंग हिंदूज विच मेड मुस्लिम्स फेयरफुल ऑफ द गेटिंग एनी जस्टिस फ्रॉम हिंदू मेजॉरिटी। बंगाल की तकसीम एक यानी कि लाया था, ठीक है, एक जो बंगाल पार्टीशन जो था बंगाल था वो एक तकसीम के तौर पर आया था, जो हिंदुओं में ज़बरदस्त एहतजाज, मुसलमानों को किसी भी खौफज़दा कर दिया, ठीक है। उन्होंने हिंदू अक्सर से इंसाफ के लिए यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी के लिए The Muslim thought of separate, which was taken up by Sir Aga Khan as a cause of lead Muslim delegation to the Viceroy to the Shimla in 1906। मुसलमानों ने अलहदा होने का सोचा। सर आगा खान की हैसियत से इनकी परवरिश की गई थी, ठीक है, उनकी यहाँ पर कह सकते हैं क़यादत जो थी वहाँ पर मुस्लिम वफ़द की वजह से सन 1906 में विसराय जो था वो शिमला था। इट वाज द आगा खान लीडरशिप ऑफ शिमला डेपुटेशन बिकेम सक्सेस फॉर द मुस्लिम्स। ये शिमला में आगा खान की जो क़यादत थी वो डेपुटेशन के लिए मुसलमानों के लिए कामयाबी बन गई थी यहाँ पर, ठीक है। वो अपने जो बरतानवी अस्तफ के साथ जो उनका पस मंज़र था, उनका जो बैकग्राउंड था, वो वसराय लॉर्ड को राज़ी किया गया। मिंटू ने इनकी तजवीज़ को कबूल करना किया और यहाँ पर वोटर अलहदा वोटर्स का जो सिस्टम था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। शिमला डेपुटेशन thus became a landmark in the history of the India Pakistan। यहाँ पर उस तरह शिमला की डेपुटेशन एक सरजमीन बन गई हिंदू पाकिस्तान की, जो तारीख में यहाँ पर निशान लगाया गया, ठीक है, हिस्ट्री का एक मार्क लैंड का ज़मीन का दरमियान एक मार्क लगाया गया, ठीक है, कि यहाँ पर हिस्ट्री है, ठीक है, एक इंडिया पाकिस्तान की जगह है। इसमें दो कौमी नज़रिया और बढ़ा और आखिर में इसकी मांग जो थी, मांग की वजह से अलहदा मुस्लिम रियासत जो बाद में ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर बन के पाकिस्तान एक उभरा, ठीक है, ख़ुद मुख्तार रियासत बन चुका था एक पाकिस्तान, ठीक है, वो एक खुद मुख्तार रियासत बन के यहाँ पर सबके सामने आया। आगा खान टाइड बेस्ट टू परस्यू हिंदू लीडर्स टू द मेक INC अट्रैक्टिव टू द मुस्लिम। यहाँ पर आगा खान ने क्या किया कि आगा खान ने हिंदुओं का पीछा करने की पूरी कोशिश की। INC को पुरकशिश बनाने के लिए जो है कायदीन यहाँ पर मुसलमान थे। उसके बाद जो हैविंग फेल्ड इन हीज अफोर्ड ही ऑर्गेनाइज सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी फॉर द मुस्लिम। अपने मुतहम्मल होने में नाकाम होने के बाद उसने मंजम किया के लिए एक अलहदा सियासी पार्टी जो कि मुसलमानों के लिए बनाई। 10 दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन ढाका। इस तरह दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया जो ढाका था उसमें मुस्लिम लीग तश्कील दे गई थी। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा MCQs आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था वो कब हुआ था, तो वो ढाका में हुआ था, ठीक है, 1906 दिसंबर में। ये आपको MCQs भी आता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आता है। इस डेट को आपने रट्टा लगा लेना है, रट्टा लगा लें, याद कर लें, हिफ्ज़ कर लें, ठीक है। तो ये बार बार आप लोग के रिपीट होकर आता है कि यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब यहाँ पर तश्कील हुई थी, तो 1906 ढाका में हुई थी। सर आगा खान जो थे वो साहिब के पीछे शागिर्द थे सैयद अहमद ख़ान के। वो सर सैयद को पसंद करते थे, ठीक है, इसलिए उनको मतलबा जो था वो आला तालीम जो थी मुसलमान की, और ये उनकी कोशिश थी कि अलीगढ़ का MA और कॉलेज बन गया, ठीक है, और अलीगढ़ जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर खिलाफत मूवमेंट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तरफ, जो खिलाफत मूवमेंट हुई, अब उनकी मौजूदगी में क्या हुआ। Another important leader, एक और इम्पॉर्टेंट लीडर थे लीडिंग द मुस्लिम कम्युनिटी टुवर्ड्स द फ्रीडम वाज मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने एक मुसलमानों को लीड किया, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को फ्रीडम की तरफ, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। मौलाना जौहर इज़ क्लोजली रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज रोल इन द खिलाफत मूवमेंट। मौलाना जौहर जो थे वो करीब से पहचाने जाते हैं तहरीक खिलाफत में, उनका जो किरदार था, उन्होंने जो अपनी रोल निभाया वहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द पाकिस्तान मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं पाकिस्तान मूवमेंट के साथ, ठीक है। तहरीक खिलाफत जो है मजबूत एक राब्ता है उसका तहरीक पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर बेसिकली द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर अनफेयर एक्टिविटीज़। बेसिकली ये मूवमेंट जो थी वो अगेंस्ट थी ब्रिटिश के, ठीक है, बरतानवी जो थे यहाँ पर जो लोग थे, ब्रिटिश के लोग थे, उनके तहत थी ये, ताकि यहाँ पर उनके जो अनफेयर एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, और अटैक वो कर रहे थे खिलाफत के ऊपर, ठीक है, तुर्की में, ठीक है, अंडर ऑटोमन एम्पायर। तो ये जो कर रहे थे यहाँ पर उसको रोकने के लिए जो गैर मुनासिब सरगर्मियाँ थी और हमले के लिए बरतानवी के तहत तुर्की के ख़िलाफ़ की तरफ जो सल्तनत उस्मानिया के तरफ वो कर रहे थे, अटैक्स दे रहे थे, उनके खिलाफ रोकने के लिए ये एक मूवमेंट चलाई गई थी। The Indian Muslim looked toward their Muslim brother with the affection of the Ummah, so they had a deep sympathy for the Turki Khalifa. हिंदुस्तानी मुसलमान उनकी तरफ देख रहे थे प्यार से, ठीक है, मुसलमान भाई थे, वहाँ पर उम्मत थी, ठीक है, लिहाजा उनसे गहरी हमदर्दी थी। खलीफा जो तुर्की के थे, ठीक है, उनके लिए एक गहरी हमदर्दी रखी गई थी यहाँ पर। Interestingly, the Khalif was mentioned in the khutbah of the Friday and Eid in India, which had made Turkey more significant religiously. दिलचस्प बात यह है कि खलीफा का जिक्र था जुमे के खुतबा और हिंदुस्तान में ईद जो वहाँ पर की गई, जिसने तुर्की को और ज़्यादा बना दिया था, ठीक है, अहम मजहबी लिहाज से और ज़्यादा बना दिया था यहाँ पर। हालांकि उसकी जो हुर्मत में कोई बुनियाद नहीं थी, ठीक है, कुरान और हदीस जो थे, अगरचा खलीफा यहाँ पर ख़ास मजहबी था, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत थी वहाँ पर। द वर्ड खफात is derived from the word khalifa, mean a successor or a person who holds authority as a representative। यहाँ पर ये लफ्ज़ जो है, ठीक है, जो खफात का लफ्ज़ जो है, खलीफा का लफ्ज़ जो है वो खफात से आया गया है, जिसका यहाँ पर मायनी होता है जानशीन, आप कह सकते हैं, या एक ऐसा शख्स जिसके पास बतौर इख्तियार जो है मुस्तकबिल के बारे में जो है इख्तियार है, ठीक है, अथॉरिटी जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर नुमाइंदा जो यहाँ पर था, जो लीगल अथॉरिटी का खिलाफत का यहाँ पर खलीफा का जो नुमाइंदा था, ठीक है, अगरचा यहाँ पर खलीफा का जो कानून था वो इख्तियार नाजायज़ चैलेंज और इस वक्त तक बरकरार था। बागाबाद में जो खिलाफत हुई, ठीक है, अब्बास साइड का जवाल जो आया वो 1258 AD में हुआ। तो ये भी आप लोग का MCQs आता है, ठीक है, बगबैड में यहाँ पर 1258 AD में हुआ था यहाँ पर। It was the Ottomans who assumed the title of the Khalifa, considering themselves the successor of the Khalifas। तो खलीफास, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ये वो उस्मानी था जिसने ये फ़र्ज़ किया था कि खलीफा का जो लक़ब है ख़ुद पर गौर करना है, खलीफा जानशीन। यहाँ पर उसका मतलब यहाँ पर आ रहा है उसकी जो अथॉरिटी को जो था, ठीक है, अथॉरिटी जो करप्ट थी यहाँ पर, दियर अथॉरिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया। उनकी जो अथॉरिटी थी उसको पहचान लिया गया था हिंदुस्तान के मुस्लिम किंग्स के तौर पर, ठीक है, यहाँ पर उनके अथॉरिटी को यहाँ पर पहचाना गया था बरसगीर के तौर पर। यहाँ पर इंडिया का जो था किंग था, यहाँ पर द अथॉरिटी वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम किंग्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर उनकी जो अथॉरिटी थी, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, पहचाना गया था मुस्लिम किंग्स ऑफ इंडिया के तौर पर। बट व्हेन द ब्रिटिश क्रिश्चियन अथॉरिटी टुक ओवर द इंडिया दिस रिकॉग्नाइजेशन वाज डिनाइड। लेकिन जब बरतानवी क्रिश्चियन अथॉरिटी हिंदुस्तान को इसकी पहचान को आई, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी पहचान से जो है इनकार कर दिया गया था। The World War I pushed Turkey, the Ottomans on the opposite side of the Great Britain,
पहली जो जंग अजीम थी उसने तुर्की को धकेल दिया था एक मुखालिफ तरफ, ठीक है, उस्मानिया अजीम बरतानिया की तरफ, ठीक है, जो उस्मानिया था यहाँ पर। दी मेजर रीज़न वाज द जर्मन्स वर बिल्डिंग रेलवे कॉम्प्लेक्स इन तुर्की। उसकी बड़ी वजह जो थी जर्मनी था, इसमें रेलवे कम्प्लेक्स जो थे वो तामीर कर रहे थे यहाँ पर तुर्की के लिए, ठीक है, ज्वाइन कर सकें ताकि वो वर्ल्ड वार को मिलकर यहाँ पर। ड्यूरिंग द वार अलीगढ़ स्टूडेंट्स टुक द लीड इन द कलेक्टिंग फंड्स टू हेल्प तुर्की। यहाँ पर क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, उन्होंने भी फंड्स जो थे वो कलेक्ट किए थे यहाँ पर, तुर्की की मदद के लिए कलेक्ट किए थे। यहाँ पर जो अलीगढ़ के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने कलेक्ट की थी, फंड्स कलेक्ट की थी, ठीक है, तुर्की की हेल्प के लिए भी उन्होंने यहाँ पर फंड्स जो थी वो जमा की थी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेडिकल मिशंस वर सेंट टू द हेल्प ऑफ तुर्की आर्मी। जो मेडिकल मिशन थे वो भेजे गए थे तुर्की आर्मी के लिए, ठीक है, उनकी मदद के लिए। द अलीगढ़ स्टूडेंट मूवमेंट क्रिएटेड अ सोसाइटी ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द काबा टू मेंटेन द सेंसिटिविटी ऑफ द मक्का मदीना। यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो अलीगढ़ के तलबा थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मूवमेंट की, जो यहाँ पर मूवमेंट थी, ठीक है, वहाँ पर सर्वेंट उन्होंने की यहाँ पर एक तहरीक की खुदा के खादमों के लिए, ठीक है, वहाँ पर माशरे को तश्कील दिया, ठीक है, काबा का तकद्दुस जो था उसको बरकरार रखने के लिए। मक्का मदीना और पर्सनल सेक्रेटरी जहाज़ मौलाना जो थे शौकत अली अलीगढ़ का एक बूढ़ा लड़का और बड़ा मौलाना जौहर का भाई था यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द नेम ऑफ दीज टू ब्रदर्स बिकेम द सिनोनिम्स विद द खिलाफत मूवमेंट। ये जो दो नाम थे, इन दोनों भाइयों के जो नाम थे, ठीक है, वो खिलाफत का एक मुतरादिफ हो गया था, ठीक है, तहरीक के लिए। इन द बिगनिंग टू अपीज द मुस्लिम इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस टू द रिस्पेक्ट द स्टेटस ऑफ द खलीफा एंड द राइट्स ऑफ द तुर्क्स टू देयर होमलैंड। स्टार्ट में क्या हुआ, बिगनी में क्या हुआ कि मुसलमान जो थे वो बरतानवी हुकूमत की हैसियत का एहतराम करने का उन्होंने वादा कर लिया था खलीफा और तुर्कों के हकूक़ के लिए, उनके वतन के लिए यहाँ पर। लेकिन इनकी जो मैदान जंग के बाद जो कॉन्फ्रेंस थे, ये वाजिया हो गया था कि बरतानवी जो है मुकम्मल इतना काम लेने की ख्वाहिश रखते थे। वो चाहते थे कि दूसरों को क्रश कर दिया जाए। बरतानवी के ख़िलाफ़ जो है लड़ने के लिए वहाँ पर तुर्की था, ठीक है, वहाँ पर तुर्की से वो लड़ रहा था। इसकी वजह से दोनों भाइयों को एक मिल गया था, यहाँ पर एक जगह मिल गई थी कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर दोनों भाइयों के लिए उन्होंने कहा था कि जो एसोसिएशन है, ठीक है, जिसे ऑल इंडिया खिलाफत के नाम से जाना जाता है, उसको कॉन्फ्रेंस भी कहा गया। उसको नेक्स्ट हम स्लाइड में पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर वही बात आ जाएगी कि दिस लीड टू द टू ब्रदर्स फाउंड एसोसिएशन ऑन एन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ द मौलाना Muhammad Ali Johar. The conference passed a resolution telling the Muslim that it was a religious duty to abstain. अब क्या हुआ था कि मोहम्मद अली जो थे उनकी सरबराही में जौहर कॉन्फ्रेंस एक मंजूर करारदाद जो थी वो मुसलमानों को बता रही है कि उससे परहेज़ करना मजहबी फरीज़ा था। बरतानवी फ़तह में शिरकत और बरतानवी सामान का गैर बाइकआउट करें, और गैर जो था वो बरतानवी हुकूमत के साथ जो कारपोरेट थे, ठीक है, वहाँ पर कर रहे थे, वहाँ पर नॉन कॉपरेट का वहाँ पर बात आ गई थी। दिस लीड टू अ फुल फ्लेज मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश दी इंसर्जेंसी इन द तुर्की लीड बाय द मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत एंड देयर मदर बी अम्मा। इसके नतीजे में एक मुकम्मल तहरीक चलाई गई थी जिसमें बरतानवी शोरश के ख़िलाफ़ जो लोग थे वो भारत की तुर्की के सरबराही थे, ठीक है, उसमें मौलाना मोहम्मद अली थे, मौलाना शौकत थे और उसमें उनकी वालदा भी अम्मा भी थी। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ जाते हैं कि मूवमेंट खिलाफत में किन लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था तुर्की के ब्रिटिश के खिलाफ जब हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो इन लोगों ने यहाँ पर शिरकत ली थी। तो इन लोगों के नाम आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, आ जाएंगे, मौलाना शौकत एंड उनकी मदर जो थी भी अम्मा थी, ठीक है। उसके बाद जो तहरीक खिलाफत थी उसमें हिस्सा लिया। इसमें अवामी तहरीक का जो तसव्वुर था बरसगी के, ठीक है, खिलाफत तहरीक को ख़त्म होने की वजह से जो नाकाम हो गई थी वो सुल्तानत उस्मानिया और खिलाफत जो बजिया था यहाँ पर, ठीक है, जो कमाल अतातुर्क यहाँ पर थे। Hence, the leadership role of the Maulana Muhammad Ali Johar contributed significantly in the freedom movement of the Muslim community of the India
नेक्स्ट में हम लास्ट में यही बात करेंगे कि लिहाजा मौलाना मोहम्मद अली जौहर का यहाँ पर मोहम्मद अली जौहर का जो किरदार था, कंट्रीब्यूशन उन्होंने की, कंट्रीब्यूटेड उन्होंने जो यहाँ पर किरदार अदा किया, ठीक है, उनका वहाँ पर क्या था, वो कायदाना किरदार था जो उन्होंने मौलाना का कायदाना किरदार था जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ताउन किया तहरीक आज़ादी में नुमाया तौर पर हिंदुस्तान की जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो थी यहाँ पर हिंदुस्तान की वो तश्कील पाई गई, इनकी रोल से, इनकी लीडरशिप से। तो यही हमारे यहाँ पर हिस्ट्री है। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं, और यही मेन पॉइंट्स बार बार आपके एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लें, अगर एक दफ़ा रीड आउट कर लें अपनी पीपीटी स्लाइड्स को, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि कौन सी जंग कहाँ पर हुई, किस तरह से खिलाफत मूवमेंट हुई। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया था, बट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोग के लेक्चर्स, आपकी बुक बहुत ज़्यादा इजी है, पूरी एफएससी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट सेकंड ईयर में अब तक जो आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। बस मेन पॉइंट्स हैं कुछ, जिनको आप अच्छे से माइंड में बिठा लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, कभी भी ना भूलने वाले पॉइंट्स हैं। आप दूसरों को भी आप सजेशन कर सकते हैं, दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं इसमें। तो पेपर में जो 2-3 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, बट इजी होते हैं वहाँ पर। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी फर्दर लेक्चर के अकॉर्डिंग। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, देन मेरा कमेंट सेशन आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि मैंने अगर आप लोगों के लिए एफर्ट किया, आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप लोगों के लिए वो वाकई में हेल्पफुल रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।